नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक गलती ने योगी सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किया। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म और संविधान का टकराव शुरू हो चुका है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक सभी ने सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और उनको दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर। दरअसल बीते दिनों बहराइच पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मकसद बहुत नेक था, पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को कम करना और उनका मार्गदर्शन करना। इसके लिए कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को बतौर अतिथि बुलाया गया। यहां तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोस्तों एक पुरानी कहावत है, अति सर्वतः वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है, चाहे वो दुश्मनी हो या फिर भक्ति। और बहराइच पुलिस की यही अति भक्ति सरकार के गले की फांस बन गई। दरअसल हुआ यूं कि पुंडरीक गोस्वामी के स्वागत में पुलिसकर्मियों ने न केवल लाइन के परेड ग्राउंड का दरवाजा खोल दिया, बल्कि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दे दिया। एसपी आरएन सिंह ने खुद इस परेड की अगुवाई की और मंच पर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के साथ खड़े नजर आए। अधिकारी पुंडरीक गोस्वामी को सैल्यूट कर रहे थे और इस पूरे वाक्य की बकायदा रील भी बनाई गई। देखने में यह दृश्य भक्तिमय लग सकता है, लेकिन प्रशासनिक नजरिए से यह एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि पहली बात यह कार्यक्रम किसी निजी प्रॉपर्टी पर नहीं हो रहा था और एसपी आरएन सिंह को लेकर सभी पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थे और उन्होंने वर्दियां पहनी हुई थी। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे विवाद में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की रत्ती भर भी कोई गलती नहीं है। सवालों के कटघरे में पुलिस प्रशासन और एसपी आरएन सिंह खड़े हैं, क्योंकि कथावाचक तो वहां मेहमान थे, पुलिस ने उन्हें बुलाया, वो आए। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और मेजबान आपके सम्मान में पलके बिछा दे, आपको सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाए, तो इसमें मेहमान का क्या दोष है? मेहमान तो वही स्वीकार करेगा ना जो मेजबान परोसेगा। महाराज जी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय पूरी तरह से वहां मौजूद पुलिसकर्मियों का था। उनकी अति श्रद्धा थी, शायद उन्हें लगा होगा कि ऐसा करने से उनके नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। अब सवाल आता है कि आखिर एक सम्मान को लेकर इतना बवाल क्यों है? क्या किसी सम्मानित गुरु को सलामी देना अपराध है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस जगह, जिस स्थिति और जिस वर्दी में महाराज जी को सम्मान दिया गया, वो संवैधानिक रूप से गलत है, संप्रभुता का प्रतीक है। यह सम्मान देश के संविधान और राष्ट्रध्वज की ताकत को दर्शाता है। नियमों के मुताबिक गार्ड ऑफ ऑनर केवल संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को मिलता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जज या फिर सेना, पुलिस के बड़े अधिकारी। इसके अलावा सम्मान शहीदों को या जिसे सरकार लिखित में स्टेट गेस्ट घोषित करे, सिर्फ उन्हें दिया जाता है। अब सवाल बहराइच के अधिकारियों से, क्या महाराज पुंडरीक गोस्वामी किसी संवैधानिक पद पर थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या सरकार ने कोई लिखित आदेश जारी किया था? जवाब है नहीं। तो फिर किस अधिकार से पुलिस ने परेड ग्राउंड, जो अनुशासन का मंदिर होता है, उसे निजी स्वागत समारोह में बदल दिया? पुलिस एक्ट साफ कहता है कि परेड ग्राउंड का इस्तेमाल केवल ट्रेनिंग, सरकारी समारोह या राष्ट्रीय पर्वों के लिए होगा। यही वो पॉइंट है जहां पुलिस की लापरवाही ने सीएम योगी की अनुशासित छवि पर सवाल खड़े कर दिए। हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन रूल ऑफ लॉ के लिए जाना जाता है, लेकिन जब जिले के अधिकारी सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल को ताक पर रख देते हैं, तो सवाल पूरी सरकार पर उठता है। बहराइच पुलिस की इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी ने विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है। विपक्ष ने इस पर तगड़ा हमला बोला है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर हमला करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत कोई मठ नहीं, संवैधानिक गणराज्य है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 का हवाला देते हुए पूछा कि क्या अब धार्मिक पहचान ही सरकारी प्रोटोकॉल बन चुका है? राज्य का काम किसी धर्म विशेष के आगे नतमस्तक होना नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा करना है। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात यह है कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं है,
बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि जब पुलिस सलाम ठोकने में व्यस्त रहेगी तो अपराधी मस्त रहेगा ही। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सलाम सलाम का खेल खेल रही है। भाजपा राज में अपराध रोकने की बजाय पुलिस अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रही है। अब आप समझिए, एक अधिकारी की भावुकता ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया कि यूपी में संविधान की मनमर्जी चल रही है। अगर वो अधिकारी सिर्फ सादे समारोह में महाराज जी का स्वागत करते, शॉल उड़ाते, आशीर्वाद लेते तो कोई विवाद ही नहीं होता, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी। विवाद बढ़ता देख बहराइच पुलिस ने सफाई दी कि पिछले कुछ समय से कठिन ड्यूटी के कारण 28 पुलिसकर्मियों ने इस्तीफे दे दिए थे। फोर्स डिप्रेशन में था, अवसाद था, इसलिए पुलिस वालों को मोटिवेट करने के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महाराज जी को प्रवचन के लिए बुलाया गया था। यह बात 100% सही है। पुलिसकर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। संतों का सानिध्य शांति देता है, लेकिन सवाल बुलाने पर नहीं, सवाल सलामी पर है। मोटिवेशन के लिए गार्ड ऑफ ऑनर जरूरी नहीं था। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, लखनऊ में बैठे पुलिस महानिदेशक ने सख्त एक्शन लिया। डीजीपी कार्यालय ने साफ किया कि परेड ग्राउंड का अनाधिकृत उपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अनुशासन और ट्रेनिंग की जगह है। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बहराइच एसपी से स्पष्टीकरण तलब कर लिया गया। अब सभी की निगाहें बहराइच एसपी की रिपोर्ट पर टिकी है। यह देखा जाना बाकी है कि किसके आदेश पर यह सम्मान दिया गया और क्या इस मामले में संबंधित अधिकारियों पर लाइन हाइजर जैसे दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे या नहीं। अंत में ये घटना पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पुलिस के अधिकारियों को यह समझना होगा कि उनके कंधे पर लगे सितारे संविधान की रक्षा के लिए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। क्योंकि ऐसा करके न केवल अपनी वर्दी की गरिमा गिराते हैं ये, बल्कि उस सरकार की साख पर बट्टा लगाते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।